नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मिथुन राशि के लिए राहु केतु का परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 तक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आपको पता होगा 15 मई 2025 में गुरु का परिवर्तन हो चुका है और गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि वर्तमान का जो समय चल रहा है यहां पर गुरु के द्वारा केंद्रित है। 31 मई 2025 में शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में होगा आय स्थान में। सबसे ज्यादा लव मैरिज के योग मिथुन राशि वाले जातकों के बनेंगे। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम भी ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ इस विषय का भी ध्यान रखना कि राहु और केतु का परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा सफलता दिलाने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों को। एक और खास बात, मिथुन राशि वाले जातक ये जान लें कि जो राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, ये बात 100% ध्यान देना कि इस नवम भाव में बैठे हुए राहु के कारण आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आपको नए नए आइडिया विशेष रूप से मिलेंगे और शॉर्ट सर्किल से पैसा कमाने के मन में विचार ज्यादा केंद्रित होंगे। एक और खास बात, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मित्रों, यह जो 2025 से लेकर 2026 5 दिसंबर 2026 तक का योग वाकई मिथुन राशि के लिए 100% लकी है। पूछो क्यों? क्योंकि मित्रों, यहां पर ये तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं और ये आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। ये बात आप 100% मान लेना कि अब आपका जो भाग्य है वो सबसे जल्दी ग्रोथ करेगा। तो वो आखिर भाग्य का वो समय कब आएगा जब भाग्य की स्थितियां ज्यादा बली होंगी। तो आप इस विषय को बहुत ध्यान से सुने। जब विशेष रूप से सूर्य का प्रवेश तुला राशि में होगा, मतलब अपनी नीच राशि में अक्टूबर के महीने में, तो वो समय सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के। यहां पर आप ये जान लें कि मिथुन राशि वाले जातकों के संबंधों में नजदीकियां और प्रेम आपको वर्तमान में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस स्थिति को भी नोटिस करना कि जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए संतान का योग भी यहां पर बनने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में। यहां पर गर्भाधान संस्कार के सबसे श्रेष्ठ योग देखने को मिलेंगे। साथ ही देश से विदेश की यात्राएं मिथुन राशि वाले जातकों की इस समय में हो सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के। लेकिन अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप के योग भी रहेंगे और पति पत्नी के बीच में विवाद ज्यादा हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होगा? मन में एक विचार तो मेरे दो सवाल और दो उत्तर। आपको बता दूं कि यहां पर जो बैठे हुए शनि हैं, ये 3 जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे। तो 2027 तक, 3 जून 2027 तक जो शनि यहां पर रहने वाले हैं, इनकी दृष्टि द्वादश पर है। ये बात 100% समझ लेना कि यह समय तो विदेश की यात्राओं का है। यह समय तो आपके विदेश में जाने का योग भी है। साथ ही पार्टनर अगर आपका विदेश में रहता है तो आपके संबंधों में नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी और फोन कॉल के माध्यम से बातें भी बहुत होंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान देना कि यहां पर जो बैठा हुआ गुरु है वो यहां से पंचम को भी देख रहा है और यहां से नवम को भी देख रहा है। ठीक है ना? और यहां से ये राहु पंचम और नवम को भी देख रहा है। ठीक है ना?
तो यह नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया। आप 100% मान लें, वाहन, भूमि, भवन, ये जो विशेष रूप से योग ज्यादा बनेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपका खुद का मकान कब बनेगा, एक आपका ही सवाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जनवरी और फरवरी के महीने में ज्यादा संभावना है कि मिथुन राशि वाले जातक कोई नया बिजनेस, कोई नया व्यापार, साथ ही साथ भूमि का लेन देन ज्यादा होगा उस समय में, और वाहन भी आप उस समय में ले पाएंगे। साथ ही एक और ज्यादा प्रभावित योग क्या, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में हैं, तो ये समय उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो डॉक्टरी लाइन में है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो इंजीनियरिंग लाइन में है, उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा लकी है जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं वकालत की तैयारी कर रहे हैं, वकील हैं, उनके लिए ये 100% समय ज्यादा लकी रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी, आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे, ये स्थितियां आपके लिए 100% लकी होंगी। एक और खास बात, यहां का राहु आपको धर्म से थोड़ा सा च्युत करेगा, मतलब जो आपका धर्म में विश्वास था उसमें कमी लाएगा, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ राहु आपको ज्यादा समय नहीं देगा, ध्यान रखना। और अगर आप अपने व्यापार की ओर बढ़ते हैं, बिजनेस की ओर बढ़ते हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि 2026 में आप मार्च और अप्रैल के महीने में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे और आपके रिलेशन में ब्रेकअप जैसे योग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़कर चला जाए, ये बात भी ध्यान देना। अब ऐसा होगा क्यों, तो दो बातें हैं उसकी, सुन लो। सूर्य के नीच होने से एक तो अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर के बाद 2025 में ऐसा योग बनेगा जिसमें ब्रेकअप के 100% योग रहेंगे लिविंग रिलेशनशिप में। मैरिड लाइफ का पार्टनर भी उस समय छोड़कर जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये योग तलाक से रिलेटिव बन सकता है, और यह रहेगा 17 नवंबर 2025। अब जो योग आपका आगे बनेगा तो उसमें भी आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे योग ज्यादा पीड़ित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा विवाद करना, ज्यादा उलझन पैदा करना ठीक नहीं। एक और खास बात, यहां पर जो बैठे हुए केतु हैं, ये कुल की उन्नति तो देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देना, इस समय में काम इतना बढ़ेगा कि आप काम से फ्री नहीं हो पाएंगे, और काम से फ्री ना होने के चलते आपके रिलेशन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। थर्ड पार्टी जो रिलेशन है, ध्यान से समझना, थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर मिथुन राशि का लगाव ज्यादा हो जाएगा अक्टूबर के महीने से, बात का ध्यान देना। साथ ही मैं यहां पर आपको ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में सामाजिक स्तर में जो विशेष रूप से रिलेशन जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के हैं, जिनका मेष राशि में संबंध जुड़ा हुआ था, जिनका विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन में मिथुन मेष में था, मिथुन मीन में था, या मिथुन कन्या में था, तो ये 100% मान लेना कि अक्टूबर का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आपके रिलेशन टूट सकते हैं, आपके सामाजिक स्तर में बेइज्जती हो सकती है, और हो सकता है कि आप लज्जाजनक स्थिति को भी देखें, तो इस बात का ध्यान रखना। नवंबर का महीना, यहां पर 17 नवंबर के बाद जो योग बनेगा वो यात्राओं के लिए ज्यादा अच्छा है। कोई बाहर यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, वो समय आपके लिए एंजॉय भरा रहेगा। दिसंबर का महीना भी आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि मित्रों, जैसे ही महीना फरवरी का आएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि फरवरी के महीने में चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अकारण कोई एक्सीडेंट इत्यादि की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन वही समय भूमि, भवन और वाहन का भी है, तो वो समय आपके लिए है लकी। अब ये सुनो
कि दिसंबर का महीना जब विशेष रूप से केंद्रित होगा, उससे पहले आपके विवाह के योग संपन्न हो जाएंगे। उससे पहले आप खुद का बिजनेस विशेष रूप से कर पाएंगे, क्योंकि राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, दशा में चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस बात का भी ध्यान दें। लेकिन अब इस चीज को समझें, यहां पर शनि की दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में शनि अष्टम स्थान का है, तो ये आपके विवाह के बाद के रिश्ते नहीं चलने देगा, इस बात का ध्यान देना। आपके रिलेशन में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। और खासकर आप इस चीज को नोटिस करेंगे 2026 में जून जुलाई का महीना जो होगा वो ज्यादा पीड़ादायक होगा। उसमें आपके रिलेशन ज्यादा बिगड़ेंगे, उसमें आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ज्यादा हो सकती है, इस बात का भी। मित्रों, भरोसा खुद पर करना चाहिए। भरोसा यदि दूसरों पर करोगे तो धोखा खा जाओगे, ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना कहता हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी जो आ रहा है समय वो क्या कह रहा है, लेकिन ये 100% मानना कि जो समय आ रहा है वो आपके रिलेशन को जोड़ेगा भी और आगे चलकर फिर तोड़ेगा भी, इस बात का भी ध्यान दो। कैसे? सुनो, करंट की स्थिति को समझो। जैसे कि वर्तमान के समय में अभी सूर्य द्वादश में है। अब ये जो सूर्य द्वादश में है, तो मिथुन से द्वादश में सूर्य और बुध की युति 23 मई में हो चुकी, ठीक है ना। अब जो 23 मई में सूर्य बुध के साथ में युत है, तो यहां पर होगा क्या, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर को फोर्स करोगे, तो पार्टनर का आपको फोर्स करना और आपका पार्टनर को फोर्स करना, यहां पर आपके रिश्तों में जो नजदीकियां थी वो दूरियों में परिवर्तित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मित्रों, यहां पर सूर्य एक तो मान सम्मान का कारक होता है, पिता का भी कारक होता है, और बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह भी माना जाता है, साथ ही साथ विवेक शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध जल्दी आएगा और क्रोध के चलते आपके रिलेशन यहां पर बिगड़ भी सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर ऐसा योग रहेगा कब तक, तो ये रहने वाला है 17 जून 2025 तक, विशेष रूप से 15 जून तक मान लो। अब जब 15 जून के बाद यह परिवर्तन करेंगे सूर्य, तो लग्न स्थान में आएंगे, तो आपके रिश्ते फाइनल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, रिश्तों में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। यहां पर मैं केवल ये कह सकता हूं कि राहु जो बैठे हुए हैं वो 5 दिसंबर 2026 तक आपके जॉब के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। अगर आप इन लाइनों में हैं, डॉक्टरी लाइन में हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, या आप वकील हैं, कोर्ट केस लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए 100% लकी होगा। ध्यान रखिएगा, 2026 के नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आप ये ध्यान रखना, 5 दिसंबर से पहले पहले आप ये भी ध्यान रखना है, कुछ राशियों में फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 2026 में नवंबर और दिसंबर के महीने में विशेष रूप से 5 दिसंबर से पहले ऐसे योग रहेंगे, कुछ राशियों में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां केंद्रित होंगी। तो यहां पर आप ये ध्यान दें कि ऐसा योग उस समय बनेगा मिथुन वृश्चिक में, मिथुन मकर में, और मिथुन राशि और मेष राशि। उस समय में ऐसे योग रहेंगे, इन राशियों के साथ में विशेष रूप से फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां केंद्रित होंगी, ध्यान रखना। अब यहां पर जो वर्तमान का चार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इस समय में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है, तो भाई रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही समय है आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ये 100% मान लेना कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि लग्न स्थान में गुरु सप्तम स्थान को दृष्टि देते हैं। विवाह का योग तो शीघ्र बनेगा ही, लेकिन ये भी जान लो कि आगे आने वाला समय आपके लिए 100% लकी। ध्यान रखिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, केवल एक ग्रह ऐसा है जो आपके रिलेशन को बिगाड़ सकता है, और वो कारण है आपका क्रोध। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में मंगल अभी बैठे भी हुए हैं, ठीक है ना। तो मंगल दूसरे स्थान में बैठकर वाणी में विकार देंगे, कठोरता देंगे, आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन बिगड़ना तय है। केवल प्रेम से, प्रेम भाव से रिश्ते चलते हैं। प्रेम भाव से रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, आपके रिश्ते में नजदीकियां और प्रेम दोनों ही बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाला समय आपके लिए लाभकारी होगा। लव मैरिज 2026 तक रहेगी। 22 अप्रैल 2026 तक का योग आपके लिए ज्यादा लकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मिथुन राशि के विवाह के योग वर्तमान में मिथुन राशि में, मिथुन तुला, मिथुन यहाँ पर विशेष रूप से धनु और मिथुन कुंभ, इन राशियों में विवाह के योग 100% केंद्रित होंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपने थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में, व्यापार